हाय फ्रेंड, दिस इज सादाब योर इंग्लिश ट्रेनर। आज मैं एक और शानदार स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत ही फेमस स्टोरी है द रैबिट एंड द टर्टवाइज, यानी खरगोश और कछुआ। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश पढ़ना तो आता है लेकिन उसकी मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए है। तो हम बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसकी मीनिंग को निकालेंगे ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए जिन्हें इंग्लिश की मीनिंग निकालना नहीं आती। लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ रैबिट एंड टर्टवाइज। एक बार की बात है, या ये भी कह सकते हैं कि एक समय की बात है, एक खरगोश और एक कछुआ था। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त थे। दे यूज्ड टू मीट एंड प्ले एवरी डे, वे दोनों एक दूसरे से मिला करते थे और खेला करते थे प्रतिदिन। द रैबिट always boasted that he could run faster than the tortoise। मतलब खरगोश इस बात पे शेखी बघाड़ता था कि वो कछुए से तेज दौड़ सकता है। तो हमने एक पैराग्राफ देखा कि यहाँ से यहाँ तक कि एक बार की बात है कि एक कछुआ और एक खरगोश था। वे दोनों अच्छे दोस्त थे, वे प्रतिदिन मिला करते थे और खेला करते थे। लेकिन खरगोश को इस बात पर बहुत घमंड था, वो ये शेखी बघाड़ता था कि वो कछुए से तेज दौड़ सकता था। आगे देखते हैं। सो दे डिसाइडेड टू हैव ए रेस। तो उन दोनों ने एक रेस करने का डिसीजन लिया, निर्णय लिए कि वे एक रेस करेंगे। दे चोज ए स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। वे लोग एक स्टार्टिंग और एक फिनिशिंग लाइन फिक्स किए, यानी कहाँ से रेस शुरू करनी है और कहाँ पर पहुँचना है। तो 2 पॉइंट उन्होंने फिक्स किए, कहाँ से रनिंग स्टार्ट करनी है और कहाँ पर विनिंग पॉइंट रखा गया है कि उस पॉइंट पर जो पहले पहुँचेगा वही रेस को विन करेगा। द रैबिट रैन रियली फास्ट। खरगोश वाकई में बहुत तेज दौड़ा। एंड सून लेफ्ट द टर्टवाइज फार बिहाइंड, और कछुए को बहुत दूर पीछे छोड़ दिया। ही थॉट, मतलब ही आया है ये रैबिट के लिए। ही थॉट दैट टर्टवाइज इज टू स्लो एंड ही कैन रेस्ट फॉर वाइल। यानी उस खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो बहुत स्लो है, बहुत धीमे धीमे आ रहा है, इसलिए थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं, ये खरगोश ने सोचा। सो ही स्टॉप्ड अंडर ए ट्री, तो वह एक पेड़ के नीचे रुक गया। आगे देखते हैं। एंड वेंट टू स्लीप, वो आराम करने के लिए रुका लेकिन वो सो गया। मीनवाइल टर्टवाइज kept walking the whole time and reached the winning point। लेकिन कछुआ जो था वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसने चलना बंद नहीं किया और वो विनिंग पॉइंट तक पहुंच गया। यानी जो पॉइंट रखा गया था, जो लाइन खींची गई थी जीतने के लिए, उस लाइन को टच कर गया। When the rabbit woke up, जब खरगोश उठा, he saw that टर्टवाइज हैज़ ऑलरेडी वन द रेस। तो जब वो खरगोश उठा, वो क्या देखता है कि कछुआ रेस जीत चुका है। तो इससे हमें क्या मोरल मिलती है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। मतलब धीमा और कंटिन्यूटी जिसमें रहती है, भले ही कोई चीज़ स्लो हो लेकिन अगर उसके अंदर कंटिन्यूटी है तो वो रेस जीत सकता है। कि कोई भी रेस हो, लाइफ की कोई भी रेस हो, उसको जीत सकता है। तो हमने इस कहानी को देखा इतना आसानी से कि कैसे एक कछुए ने एक खरगोश को हरा दिया। अब चलो हम इस कहानी में देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज हुए हैं। मैं पहले कई मरतबा बता चुका हम लोगों को कि जो स्टोरी होती है उसमें 90% वो पास्ट
टेंस का यूज होता है। यहाँ पे देखिए वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज रैबिट एंड टर्टवाइज। यहाँ पर देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। यहाँ पे देयर का मतलब वहाँ नहीं निकालना है, ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है। ये रैबिट और टर्टवाइज के लिए आया है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, दे वर गुड फ्रेंड्स, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और ये क्या है, इसके पहले हम पढ़ भी चुके हैं कि ये स्टेट ऑफ बीइंग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सब्जेक्ट वर्ब के सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद दे यूज टू मीट एंड प्ले एवरी डे। यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल हुआ है जो किसी की आदत को शो करता है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द रैबिट ऑलवेज बोस्टेड, हमेशा सेगी बगाड़ता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दैट ही कुड रन फास्ट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें कंपेरिजन दिखाया गया है देन लगा के, और कंपेयर डिग्री फास्टर का यूज हुआ है। फिर यहाँ पर देखते हैं सो दे डिसाइडेड टू हैव ए रेस, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है और यहाँ पर इन्फिनिटिव आया है। दे चोज स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। द रैबिट रैन रियली फास्ट, यहीं भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं पूरे ही स्टोरी में पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है। अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। इससे पूरी कहानी बेस्ड है। अगर हमें कोई कहानी समझना है, उसकी मीनिंग को निकालना है, तो उसके लिए हमें पास्ट टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पास्ट टेंस आता है तो हम कोई भी कहानी जो पिछले टाइम में घट चुकी है, हम उसको अपने वर्ड में, अपने सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।